नमस्ते दोस्तों, आज हम हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस अवधारणा को पहली बार मींस 1993 में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में प्रस्तुत किया और फिर मींस 96 में अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में इस पर विस्तार से चर्चा की। हंटिंगटन का तर्क था कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संघर्षों का मुख्य स्रोत वैचारिक या आर्थिक नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक होगा। उनका मानना था कि दुनिया सांस्कृतिक और धार्मिक रेखाओं के आधार पर विभाजित होगी, जिससे विभिन्न सभ्यताओं के बीच संघर्ष उत्पन्न होंगे। इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया। सिविलाइजेशनल डिवाइड्स ने दुनिया को कई प्रमुख सभ्यताओं में विभाजित किया: पश्चिमी, इस्लामिक, सिनिक चीनी, हिंदू, ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकन और जापानी। उनका तर्क था कि भविष्य के संघर्ष इन सभ्यताओं के बीच होंगे, न कि राष्ट्र राज्यों या धाराओं जैसे लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच। उनकी दृष्टि में सभ्यताएं वैश्विक राजनीति का केंद्र बनेंगी और सभ्यताओं के बीच के विभाजन भविष्य के संघर्षों का मुख्य कारण होंगे। हंटिंगटन का मानना था कि शीत युद्ध के बाद लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान उनकी राजनीतिक निष्ठा का मुख्य स्रोत होगी। उनके अनुसार संघर्ष इन सभ्यताओं के मूल्यों, विश्वासों और जीवन शैली में अंतर के कारण उत्पन्न होंगे। उदाहरण के लिए, पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यताओं के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को उन्होंने भविष्य के संघर्ष का एक संभावित स्रोत माना। हंटिंगटन ने फॉल्ट लाइन्स की अवधारणा प्रस्तुत की, जो सभ्यताओं के बीच की सीमाओं को दर्शाती है। उन्होंने तर्क दिया कि ये सीमाएं संघर्ष के हॉटस्पॉट बनेंगी, जैसे कि पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यताओं की सीमाओं पर तनाव और हिंसा की संभावना अधिक होगी। बाल्कन क्षेत्र में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच संघर्ष इसका एक उदाहरण है, जिसे हंटिंगटन ने सभ्यतागत फॉल्ट लाइन्स के अंतर्गत रखा। हंटिंगटन का तर्क था कि पश्चिमी सभ्यता, जिसकी आधारशिला उदार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर टिकी है, को अन्य गैर पश्चिमी सभ्यताएं जैसे इस्लामिक और सिनिक सभ्यताएं अपनी सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि करने और पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने का प्रयास करेंगी। चीन और इस्लामी देशों का पश्चिमी मूल्यों को चुनौती देना इसी धारणा के तहत आता है। इस्लाम एंड द वेस्ट हंटिंगटन ने इस्लामिक और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संघर्ष की संभावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेदों के आधार पर इन सभ्यताओं के बीच तनाव को रेखांकित किया। गल्फ वॉर, ईरानी क्रांति और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसी घटनाओं को उन्होंने इस्लामिक और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच भविष्य के संघर्ष के रूप में देखा। उनका मानना था कि यह सांस्कृतिक विभाजन भविष्य में और गहरा हो सकता है। प्रत्येक सभ्यता के भीतर हंटिंगटन ने कुछ कोर स्टेट्स की पहचान की, जो अपनी सभ्यता का नेतृत्व करेंगे। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी सभ्यता का नेता माना गया, जबकि चीन और भारत क्रमशः सिनिक और हिंदू सभ्यताओं के कोर स्टेट्स माने गए। ये कोर स्टेट्स अपने अपने सभ्यतागत क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सभ्यता के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। किन कंट्री सिंड्रोम हंटिंगटन ने भविष्यवाणी की कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में सभ्यता से जुड़े देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे, भले ही उनके प्रत्यक्ष रणनीतिक हित न हों। उन्होंने इसे किन कंट्री सिंड्रोम कहा। इसका उदाहरण गल्फ वॉर के दौरान मुस्लिम देशों के एक दूसरे के समर्थन में देखा गया, जहां सांस्कृतिक और धार्मिक समानता ने सहयोग की भावना को प्रबल किया। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।